श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देव शौनी एकादशी, जी हाँ, साल की सबसे बड़ी एकादशी ये एकादशी आषाढ़ माह की एकादशी है और इस एकादशी से षष्ठी का सारा कार्यभार स्वयं महादेव संभालते हैं इस दिन से। और जो विष्णु जी है वो शयन निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, तो देव शनि एकादशी जितने भी शुभ कार्य रहते हैं फिर वो इन दिनों में देव शनि एकादशी लेकर देव उठने एकादशी शुभ कार्य नहीं होते, जैसे कि मंगल विवाह, मकान का ओपनिंग, गृह प्रवेश या फिर बच्चों का मुंडन संस्कार। ये सब कार्य इस इन 6 महीनों के अंदर नहीं होते। जी हाँ, तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने देव शनि एकादशी पर विशेष उपाय बताए जिस एकादशी पर आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, यह उपाय है अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आपका उन्नति, आपके प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जी हाँ, आपका मान सम्मान नहीं बन पा रहा है, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आपका प्रमोशन रुका हुआ पड़ा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप यह उपाय देव शनि एकादशी के दिन करके देखिएगा। ऐसा उपाय करने से, इस उपाय को करने से आपकी तरक्की उन्नति होगी। जी हाँ, प्रमोशन होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री को आपको त्रिशूल की तीनों नोक पर, त्रिशूल की 3 नोक होती है, त्रिशूल की तीनों नोक पर छुआना है, यानी स्पर्श कराना है। जी हाँ, तीनों नोक पर स्पर्श कराकर फिर आपको 7 बेलपत्री को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में आपको करना है। इस उपाय को करने से तरक्की होगी, उन्नति होगी और प्रमोशन होगा। तो बहुत ही खास और विशेष उपाय है जो गुरु जी द्वारा बताया गया है। अच्छी जगह सर्विस प्राप्त करने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय रुके हुए कार्य को पूरा करता है, यश को बढ़ाता है। जी हाँ, यश को बढ़ाएगा और रुके कार्य को पूरा करेगा। इस उपाय को भी आप एकादशी के दिन कीजिएगा। देखिए, क्या करना है आपको, महादेव के शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कीजिएगा। जी हाँ, मात्र 1 लोटा जल समर्पित कीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद थोड़ा जल को झेल लीजिएगा। जी हाँ, थोड़ा जल को झेले और जल को झेल कर, जी हाँ, जल को चढ़ाकर जल को झेल ले। अब जल झेलने के बाद एक पात्र साथ में लेके जाना, उस पात्र में डाल लीजिएगा सीधे हाथ की 3 उंगली। जी हाँ, सीधे हाथ की 3 उंगली उस जल में डिबोकर वही 3 उंगली का स्पर्श आपको त्रिशूल पर करना है। कहाँ पर करना है? त्रिशूल की तीनों नोक पर करना है। त्रिशूल की तीनों नोक पर कर कर वही तीनों नोक पर स्पर्श करने के बाद वापस जल में उस उंगलियों को डाल लीजिएगा। सीधे हाथ की 3 उंगली, चीटी उंगली और अंगूठे को छोड़कर जो शेष 3 उंगली बचेगी वो 3 उंगली आपको पहले गला जो जल झेला है, झेले हुए जल में डुबाना है और जल झेले हुए जल में डुबोकर वही 3 उंगली आपको त्रिशूल पर स्पर्श करना है और त्रिशूल पर स्पर्श कर कर फिर वही 3 उंगली आपको वापस जल में डाल देना है। जी हाँ, तो ये बहुत ही विशेष और सरल सा उपाय है जिस उपाय को आप यश प्राप्ति के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए कर सकते हैं। फिर उस जल को लेकर घर आना, घर लाकर घर के पूरे घर के मुख्य दरवाजे का अंदर तक छीट दीजिएगा। जल का छीटन करने के बाद उस जल का आचमन भी आप स्वयं कर सकते हो, घर के प्रत्येक व्यक्ति को करा सकते हैं। यह रुके हुए कार्य को पूरा करता है। जी हाँ, और यश की प्राप्ति को दिलाता है। 5वां उपाय, जी हाँ, यह उपाय मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, जिन लोगों का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, काफी समय हो गया है, तो मंगल विवाह के लिए इस देव शनि एकादशी के दिन इस उपाय को कीजिएगा। और इस उपाय को देव शनि एकादशी यानी कि एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, त्रयोदशी, चौदश और पूर्णिमा तक यानी कि 5 दिन तक लगातार करना है। 11 एकादशी शुरुआत करेंगे और पूर्णिमा तक इस उपाय को करेंगे। यह उपाय मंगल विवाह के लिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक केसर वाला चावल लेना है, यानी कि चावल को केसर में भिगो लेना है। चावल में केसर को भिगोकर उस केसर वाले चावल को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। पर जब आप शिवलिंग पर उस चावल के दाने को समर्पित करोगे तब आपको महादेव का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप उल्टा करना है। यानी आपको बोलना है शिवाय नमः ओम। क्या बोलेंगे? शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का जाप करके फिर उस चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपना नाम और अपना गोत्र को बोलकर। जी हाँ, और यह उपाय महीने में 2 बार किया जाता है। यानी कि आपको इस एकादशी पे कर रहे हैं तो एकादशी से पूर्णिमा, फिर अब जो एकादशी आएगी इसके बाद उस एकादशी से अमावस्या,
पर किया जाता है, कंटिन्यू उपाय को किया जाता है, मंगल विवाह के रिश्ते आते हैं, विवाह निश्चित मान्य होकर ही रहता है। तो बहुत सरल सा उपाय है जो आप देव शनि एकादशी के दिन मंगल विवाह के लिए कर सकते हैं। छठा उपाय, यह उपाय बहुत ही खास और विशेष है धन संपदा वृद्धि के लिए। जी हाँ, धन संपदा वृद्धि के लिए, साथ में पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए। जी हाँ, काल सर्प दोष, पितृ दोष और या फिर अन्य कोई दोष, ग्रह दोष घेरे रहते हैं, तो इस उपाय को आप करके देखिए इस एकादशी पर। जी हाँ, आपको 1 लोटा जल लेना है, उस 1 लोटे जल में आपको 1 चम्मच गंगा जल भी डालना है और ये जल लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले जल को समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, नंदी जी के पास आकर बैठना है और नंदी जी के पास बैठकर आपको पार्वती जी की नानी जी का नाम का स्मरण करना है और वह नाम है स्वधा स्वधा स्वधा। कम से कम आपको 3 बार उस मंत्र का जाप करना है, मंत्र मतलब उस नाम का जाप करना है, नाम का उच्चारण करना है और फिर दिल की बात महादेव से कहना है। नंदी जी के पास बैठकर महादेव को निहारना है और अपने दिल की बात बाबा से कहना है। जी हाँ, जिस प्रकार नंदी जी महादेव को देखते हैं ना, बस ऐसे आपको बैठ जाना है, स्वदा स्वदा बोल लेना है और अपने दिल की बात महादेव से कह देना है। बहुत ही खास और विशेष उपाय है जो एकादशी पर किया जाता है। इस उपाय को करने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ में अन्य ग्रह दोष अगर हमें घेर रहते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है और हमारे सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाते हैं। अगला उपाय देखिए, देवशयनी एकादशी है, फिर हो जाएंगे देव सो जाएंगे इस दिन से। जी हाँ, और षष्ठी का सारा कार्यभार महादेव के हाथ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस दिन से यानी देवशयनी एकादशी से एक नियम बनाना है और ये नियम ऐसा बनाना है कि नियम टूटे ना, मतलब घर का कोई ना कोई व्यक्ति तो इस उपाय को करे, ऐसा बनाएगा। यानी आप उस दिन जिस दिन नहीं कर पाए उस दिन घर का कोई व्यक्ति जाकर इस उपाय को करके आ जाए, पर यह उपाय नियम से करना और जिस भी कामना से करोगे वो मनोकामना निश्चित ही आपकी देव उठने एकादशी तक पूरी हो जाएगी। जी हाँ, तो किसी भी मनोकामना हो, कोई किसी प्रकार की हो, आप यह उपाय करके देखिएगा। करना क्या है आपको, आपको लेना है केवल एक दीपक का संकल्प। जी हाँ, और वो दीपक आपको रोज प्रतिदिन लगाना है। आप नहीं लगा पाए तो कोई और घर का व्यक्ति लगा दे, पर वो दीपक अवश्य लगाए। जी हाँ, और वो दीपक लगाए लंबी बाती का और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, लंबी बाती का दीपक जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगता है तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद में मिलता है। दोनों के आशीर्वाद से संकल्प लेकर उस दीपक को लगाना शुरुआत करें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, यानी बेलपत्री की छाव आप पर पड़े, इस प्रकार से आपको बैठना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और दो लंबी बाती को एक कर घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और यह देव शनि एकादशी से शुरुआत करिएगा, देव उठनी एकादशी तक करिएगा। आप नहीं कर पाए तो कोई व्यक्ति जाकर उस दीपक को लगाकर आ जाए। तो ये कुछ विशेष उपाय है जिन उपायों को आप देव शनि एकादशी के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।